जी बिल्कुल, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल, दोपहर 2 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी। जीतू जराती भी पहुंचे। एक चीज, इस बैठक के अंदर जितने भी नेताओं को बुलाया गया है वो संगठन के अंदर माहिर हैं या फिर संघ के काफी करीबी है, भले ही वो बीजेपी में मंत्री या फिर संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर है, लेकिन वो संगठन के तौर पर भी कई बार अपनी कुशलता दिखा चुके हैं और इसके साथ साथ संघ के भी करीब। उन तमाम नेताओं को आज की बैठक में बुलाया गया है, जिसके अंदर भले ही चुनाव भी हार गए, जैसे अरविंद भदौरिया चुनाव हार गए लेकिन उनकी संगठन में पकड़ है, संघ के करीबी हैं। चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उनको भी बुलाया गया है, वो भी चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका संगठन में आला कमान में दिल्ली नेटवर्क बड़ा अच्छा है। और इन तमाम चीजों ये देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो टॉप लीडर मध्य प्रदेश के संघ के करीबी लीडर है, वो सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। मंथन रणनीति बनाई जाएगी और पूरा एजेंडा यही है, लोकसभा के चुनाव। जी शबीर, मैं आपके पीछे ढोल नगाड़े भी सुन पा रहा हूं, तो ये ढोल नगाड़े स्वागत में बजाए जा रहे हैं या फिर कोई खास प्रोग्राम भी रखा गया है अंदर? क्या प्रोग्राम होने वाला है अंदर चर्चा के अलावा? देखिए, अंदर बात की जाए तो करीब 50 नेताओं की बैठने की व्यवस्थाएं की गई है और मंच पर सिर्फ 4 नेता रहेंगे, जिसके अंदर संघ के 2 नेता और बीजेपी के तरफ से 2 नेता रहेंगे। बाकी तमाम नेताओं के सामने बैठने की व्यवस्था की गई है। या अंदर की तस्वीर के बारे में, अंदर बैठने की व्यवस्था के बारे में हम बताते हैं। और जो आप कह रहे थे कि जोरदार स्वागत किया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी नेता पहुंच रहे हैं उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत करने की तैयारी की गई है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है वो अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबको एक दायरे में रोक दिया गया और अंदर ये कह सकते हैं कि बैठक गुप्त बैठक की जाएगी, क्योंकि ये बैठक भोपाल में भी आयोजित की जा सकती थी लेकिन यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक की जाए, लेकिन वहां पर संघ के पदाधिकारी नहीं पहुंचना चाहते थे। इसी के कारण एक निजी रिसोर्ट के अंदर बैठक इस वक्त आयोजित की जा रही है और कुछ देर के बाद वो बैठक शुरू हो जाएगी। जी शबीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे ताजा अपडेट इस बैठक के मद्देनजर लेते रहेंगे। तो देखिए, एक अहम बैठक होने जा रही है और तमाम नेताओं का पहुंचने का तो कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि थोड़ी देर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सीहोर के एक रिजॉर्ट में संघ और बीजेपी के पदाधिकारी जुटने वाले हैं। आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव, नई सरकार के कामकाज को लेकर यह बैठक हो रही है और सत्ता संगठन के बीच किस तरह से समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी महामंत्री बीएस संतोष, शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। मोहन कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को भी बुलावा गया है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और समन्वय किस तरह से संगठन और सरकार के बीच में बनाया जा सके, इसको लेकर अहम बैठक आज होनी है। कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और शबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शबीर, कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक होनी है, क्या तैयारियां, क्या जमीन पर चल रहा है वहां? बिल्कुल, यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और इस वक्त धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सीहोर के एक निजी यहाँ पर रिसोर्ट में ये बैठक होगी और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया उनसे स्वीकार कर दिया है राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने कि राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण कांग्रेस का कभी भी कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। कांग्रेस को लग रहा है कि उनका मुस्लिम जो वोट बैंक उनसे ना खिसक जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति आज़ादी के 75 साल में लगातार कांग्रेस करती रही है। ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है, यह राम विरोधी कांग्रेस है, यह राम के साथ साथ राष्ट्र विरोधी कांग्रेस है। सर, इन तमाम चीजों राम जो है ना, किसी धर्म के नहीं है, किसी पंथ के नहीं है, किसी मजहब के नहीं है। राम इस देश की आत्मा है, स्पंदन है, धड़कन है। राम इस देश का एहसास है, राम इस देश का मर्यादा है, राम इस देश की संस्कृति के पुरोधा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार का जो व्यवहार किया है, राम विरोधी होने के साथ साथ ये राष्ट्र विरोधी भी गतिविधि कर रही है। थैंक यू। सर, ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी, भगवान राम को लेकर, अक्षय राम। मुझे लगता है, मुझे तो विदाउट एजेंडे बैठक है, इसलिए मुझे मालूम नहीं किन किन विषयों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है लोकसभा के विषयों को लेकर हम लोग बात करेंगे। लोकसभा को लेकर किस शायद मुझे लगता है विदाउट एजेंडे है, एजेंडा नहीं दिया गया। एजेंडा कोई कुछ जानकारी नहीं दी ना,
तो ये देख सकते हैं पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया है। बैठक कुछ देर के बाद यहाँ पर शुरू होगी। कुछ भी नेताओं को बताया नहीं गया है कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा, लेकिन बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जितने भी संगठन के टॉप लीडर हैं वो तो बैठक के अंदर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बात की जाए तो संघ के भी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो यानी संघ और बीजेपी और जो जमीन की रिपोर्ट बीजेपी को दी जाती है संघ की तरफ से बीच बीच में वो रिपोर्ट भी दी जाएगी। और जो अरविंद भदौरिया सर भी बता रहे थे, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया भी बता रहे थे कि सीधे तौर पर जो है कि उनको भी एजेंडा नहीं बताया गया, किसी भी नेता को एजेंडा नहीं बताया गया, लेकिन ये साफ है कि लोकसभा चुनाव करीब है। अगले 2 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव होने, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर मंथन और रणनीति इस वक्त बीजेपी की बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। दोपहर 2 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी और करीब बताया जा रहा 3 से 4 घंटे ये बैठक चलेगी। मंथन रणनीति तमाम चीजें यहाँ पर बनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो सभी के सभी एक एक कर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मंत्री करण सिंह जो इसी जिले से आते हैं वो पहुंच चुके हैं, नारायण सिंह कुशवाहा पहुंच चुके हैं, विश्वास सारंग पहुंच चुके हैं, इंदर सिंह परमार पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो संघ से बात की जाए तो संघ की तरफ से अरुण कुमार और दीपक विस्पुते पहुंच चुके हैं, हितानंद शर्मा, अजय जामवाल, शिव प्रकाश। हितानंद शर्मा प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, अजय जामवाल के बारे में बता दें क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, और शिव प्रकाश के बारे में बता दें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। ये सभी के सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान, इन तमाम चीजों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तमाम नेताओं का जैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। और इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि बीजेपी की पहले ये बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होनी थी, लेकिन अब ये जो बैठक है वो सुबह 11 बजे के आसपास शुरू होनी थी, लेकिन उसमें बदलाव किया गया और 2 बजे के आसपास शुरू हुई। नेताओं का जमावड़ा ये कह सकते हैं लगना शुरू हो चुका है। लगातार नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर पहले बात की जाए तो कुछ देर पहले यहाँ पर अरविंद भदौरिया पहुंचे और अब फिर एक और आप देख सकते हैं राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम है वो भी पहुंचे हैं। अब